तो मेरे भाइयों, जिम्मेदारी सिर्फ उन दाइयों की नहीं है, जिम्मेदारी सिर्फ मिंबर पर बैठकर तकरीर करने वाले उलमा और मुफ्तियान की नहीं है। अगर आप मुसलमान हैं और आप गुलाम मोहम्मद हैं, आप जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलीमा पढ़ते हैं, आपका दीन और ईमान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पर है, तो आप में के हर शख्स की यह जिम्मेदारी है जो कुरान करीम कहता है, क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कि अगर मुसलमान हो तो अपने लिए और अपने बच्चों के लिए खाने पीने का इंतजाम करने से पहले, अगर तुम मुसलमान हो तो अपने लिए और अपने बच्चों के लिए कपड़े का इंतजाम करने से पहले, अगर तुम मुसलमान हो तो अपने लिए और अपने बच्चों के लिए मकानात बनाने से पहले इस बात की फिक्र करो कि तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो उस रास्ते पर चलकर क्या तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों का दीन और ईमान महफूज रहेगा या महफूज नहीं रहेगा। आज हमारी फिक्रमंदी का हाल यह है कि हम अपने लिए हर तरह की सहूलियात का इंतजाम करते हैं, हर तरह की जरूरियात पर हमारी तवज्जो है, हमारे बच्चों के लिए आरामदाह मकान बन जाए इसकी हमें फिक्र है, हमारे बच्चों की मुलाजमत और उनकी तिजारत अच्छी हो जाए उनकी हमें फिक्र है, सीबीएसई और पता नहीं बीपीएससी और क्या क्या तैयारियों करने के लिए हमारे पास घंटों और महीनों और सालों वक्त है। लेकिन जिस कलमे की बुनियाद पर और जिस दीन मतीन की हिफाजत के साथ दुनिया और आखिरत की तमाम तर कामयाबियां वाबिस्ता हैं, उस ईमान की हिफाजत के लिए हमारे पास कितना वक्त है और हम कितनी कुर्बानी देते हैं, हर शख्स को अपना गिरेबान झांकने की